कथा को सुन करके कभी उतारा है जीवन में? कथा सुना, कैसे सुना? अगर हम पूछ दें कि महाराज भगवान ने अष्टमी को ही जन्म क्यों लिया, तुमने भागवत कथा सुन ली, लेकिन अष्टमी को ही प्रभु ने जन्म क्यों लिया? तुम ढूंढने लग जाओगे, खोजने लग जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान बाल कृष्ण लाल के एक चरित्र को पूछ दे तो नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? बोले एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। कथा सुनी आपने, लेकिन कथा से आपने क्या बदलाव लाया अपने जीवन में? आपने कथा से क्या अपने जीवन में ऐसी कोई एक बात उतारी तो बता दो महाराज। इसलिए हम नियम बता रहे हैं। कथा का पहला नियम है कि कथा में जो सुनिए उससे कुछ ना कुछ 9 दिनों में, 7 दिनों में अपने जीवन में उतारना है। और जब हम उस वस्तु को, उस चीज को लेकर के अपने जीवन में, उस वाक्य को, उस बात को लेकर के, रामकृष्ण के चरित्र को लेकर के अपने जीवन को बदलते हैं तो कहते हैं हमारा जीवन नहीं, समाज का ही पूरा जीवन और चलचित्र बदल जाता है महाराज। इसलिए जीवन में जब आप कथा सुनते हैं तो पहला नियम ये है कि हाय हेलो छोड़िए और जोर से बोल दो तो राधे राधे बोलिए। क्योंकि भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, महाभारत में प्रसंग आता है कि भोले बाबा स्वयं कहते हैं 3 बार यदि कोई राम का नाम ले ले तो महाराज बाकी देवी देवताओं का नाम लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। यदि कोई 3 बार राम 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 कह दे तो कहते हैं समस्त देवी देवताओं का नाम चिंतन सुमिरन करने का आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। और उस आराधक की कोई ऐसी आराधना, कोई ऐसी मनोकामना जीवन में अधूरी नहीं रह जाती। इसलिए रामचरित्र सुन रहे हो, राम कथा सुन रहे हो, पहले राम के विषय में जान तो लो कि जिसके नाम सुमिरन से ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं, और जिसके नाम सुमिरन से महाराज कोटि कोटि देवताओं के चिंतन का हमें पुण्य फल प्राप्त हो जाए, वो है एक इकलौता राम का और राधा का नाम। कहते हैं जिसकी साधना, जिसका चिंतन स्वयं भूत भावन भोलेनाथ करते हैं, वो है हमारे राम और हम हैं उन राम के भक्त साधक। इसलिए पता तो चलना चाहिए ना कि जो यहाँ पर बैठे हैं वो इतनी जोर से राधे राधे राम राम बोले कि जो घर में सो रहे हैं वो भी जाग जाए महाराज। अर्थात राम में ही हो सकती है कि कुंभकर्ण की भी नींद भगवान ने खोल दी थी, फिर ये बेचारे तो उठ ही जाएंगे। इसलिए इतना तो कम से कम जोर से बोलो कि यहाँ बैठे हो आवाज वहां तक जाए। तो नित्य प्रतिदिन आज से क्या बोलना है? हाय हेलो छोड़िए और राम राम राधे राधे बोलिए, जिससे कल्याण होने वाला है। हाय हेलो से क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? बोले नरक मिल जाएगा महाराज, भटकते रहोगे 84 में। कम से कम यहाँ राम राम जपोगे तो यहाँ भी गति है, वहां भी सदगति है। इसलिए कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिनसे जीवन में हमारा जीवन जीते जी बदले, और कहते हैं मरने के बाद भी संसार से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो पहला नियम कथा का यही है। हम जहाँ जाते हैं पहले दिन कथा का नियम समझा देते हैं। इसलिए महाराज बता रहे हैं आपको कि पहला नियम तो यही है कि आज से आपको सिर्फ राम राम राधे राधे करना है। दूसरा नियम क्या है कि कथा को ध्यान से सुनिएगा। कथा कोई और चीज नहीं है, बोले कथा है हमारा ही आत्मा, अर्थात हमारी जो आत्मा है वही कथा है। परमात्मा और आत्मा 2 चीजें संसार में सत्य हैं। तो हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा, और जो परमात्मा है वही हमारी आत्मा है। इस विषय को जान लीजिए। इस विषय को कैसे जान सकते हैं? बोले कथा के माध्यम से। कथा क्या है? बोले आईना है, दर्पण है। आपका यदि मुख कोई दाग लगा हो, कुछ हो जाए तो कहते हैं उस बाहरी दर्पण में देख करके आप अपने आप को सुंदर बना लेते हो। लेकिन अगर मन दूषित हो जाए, मन में दाग लग जाए, तो कौन से दर्पण में देख करके मन को साफ करना चाहिए? मन में क्रीम पाउडर लगाना चाहिए। तो बोले उसके लिए एक दर्पण है, कथा रूपी दर्पण। अब कथा में जब आप आओ तो नित्य प्रतिदिन ध्यान से कथा को सुनना है। दूसरा नियम यही है कि आज जो आप सुनेंगे वो कल आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि विद्यालय सभी गए हो ना, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो। गुरुजी पहले दिन जो पढ़ाते हैं दूसरे दिन उसको
कहते हैं कि घर से होमवर्क करके लेकर के आना, कल पूछेंगे महाराज। तो क्यों पूछते हैं गुरुजी? बोले बालक को विद्वान बनाने के लिए, बालक को ज्ञानवान बनाने के लिए, बालक में विवेक का जागृत कराने के लिए गुरुजी उसे शिक्षा देते हैं। नहीं तो गुरुजी ऐसा अपना काम निपटा न ले महाराज कि हमने पढ़ा दिया, हमारा काम तो खत्म, अब तुम पढ़ो न पढ़ो हमको क्या करना। लेकिन बोले वास्तविक गुरु वही होता है जो आपको पूरी तरह से उस ज्ञान के रंग में रंग देता है। अर्थात जो वास्तविक गुरु होगा ना, वो बिल्कुल भी विद्यार्थी के पीछे पड़ जाएगा, अर्थात बार बार वही बात पूछेगा ताकि विद्यार्थी की मति में बैठ सके। इसलिए जो ये हम जिस प्रांगण में बैठे ये क्या है? बोले एक विद्यालय है, यहाँ आप अपने आप को सुधारने के लिए आए हो महाराज। इसलिए अगर सुधर करके नहीं गए तो क्या फायदा 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर बैठने का। तो आज जो सुनोगे वो कल की कथा में आपको बताना पड़ेगा। इसलिए कथा को ध्यान से सुनना, और जितना ध्यान लगाओगे उतना राम इस हृदय में प्रवेश करेंगे। तो इस कथा में लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। श्री रामचरितमानस रूपी ये कथा है। बोले रामचरितमानस का अर्थ क्या है? कहते हैं राम के कर्मों की जो झील है वही है रामचरितमानस की कथा। अर्थात यदि रामचरितमानस को वास्तविक रूप से समझना है तो बोले उल्टा पढ़ा करो। अर्थात मानस चरित्र राम, कहते हैं मानस चरित्र राम जब पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी वास्तविकता समझ में आएगी, अपनी जीवनी दिखेगी। और रामचरितमानस पढ़ोगे तो बोले तुम त्रेता में राम के चरित्र में चले जाओगे। अगर मानस चरित्र राम पढ़ोगे तो बोले कलयुग में अपने चरित्र में आ जाओगे महाराज। क्योंकि कहा जाता है मानस सबसे सुधारदायक महाराज कथा है। व्यक्ति यदि अपने आप को सुधारना चाहे तो मानस नित्य प्रति पढ़े। और मानस का वही अधिकारी है कि अगर उल्टा पढ़ोगे तो मानस अर्थात मन और चरित्र अर्थात हम जो नित्य प्रति कर्म करते हैं। तो कहते हैं अगर मन से आप नित्य प्रतिदिन अच्छे कर्म करते हैं तो ये मन ही क्या बनेगा? बोले सुंदर चरित्र बन जाएगा, सुंदर कर्म की झील बन जाएगी। तो कहते हैं इसी में राम जरूर आते हैं महाराज। इसलिए ये गोस्वामी जी ने नाम ही क्या लिखा? बोले रामचरितमानस, जो राम के कर्मों की झील है। और मानस चरित्र राम, जिस मन को यदि सुंदर बना लिया जाए तो मानव का मन जब निर्मल सुंदर सरोवर बन जाए तो जिसमें राम रमण करते हैं वही है रामचरितमानस। अब देखिए कथा आरंभ हो रही है आज से 9 दिवस पर्यंत ये कथा चलेगी आपके इस सुंदर ग्राम बनसुकली। और भी गांव सम्मिलित है लेकिन नाम हमें नहीं पता है, तो भैया अपने से समझ जाना कि समस्त ग्रामवासियों के द्वारा ये सुंदर आयोजन किया गया है। आप सब ने ये सुंदर आयोजन किया। करने वाले राम, कराने वाले राम, लेकिन माध्यम किसको बनाया?